दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 28 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट से 6 दिन की कस्टडी मिलने के बाद ईडी केजरीवाल को अपने दफ्तर लाए। कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी के हिरासत में भेजा है और ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की वाज़ेह रहे की हिरासत की मांग की थी। वहीं ईडी के रिमांड नोट पर आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया गया है। ईडी के रिमांड नोट में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने लिखा है कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। रिश्वत के तौर पर जो पैसा आया उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया। ईडी ने दावा किया है कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इंडिया इत्तेहाद के लीडरान ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वो सब इंडिया मुत्तहिद है। ये मामला बहुत ही हसास है। हमने ईसी के सामने अपना रुख रखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की ईसी से शिकायत की है और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि 75 साल की तारीख में पहली बार सीएम गिरफ्तार हुए हैं। पहली बार चुनाव से इतना पहले गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुखत्ता से विरोध किया और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का महा घोटाला सामने आया है, आज उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखर्ता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। उस तानाशाही के खिलाफ आज जब सुबह से पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले, आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है। उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है। सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद। ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी
चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं, वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है, क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं। कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक जबरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनकी लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। See, if they had to arrest him, they could have done it earlier also. The timing of how they are tackling the opposition is in suspicion. मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा। और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है